आसमां जलती ज़मीनों पे नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रज़ा आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके हाज़िर हूँ। शायद कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं आज मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ और कोई भी चीज़ मैंने प्रिपेयर नहीं की है, क्योंकि पूरे शहर के साथ साथ मैं भी बहुत अफसोस में हूँ। एक बड़ी ही अफसोसनाक घटना आज हमारे शहर में हुई। आज रात 3 से 4 बजे के बीच इंदिरा चौक पे सालों साल सदियों पुराना एक दरगाह शरीफ जो कि हज़रत मासूम शाह मियाँ की थी, उसे शहीद कर दिया गया। सेम टू सेम पैटर्न हमने कुछ दिन पहले चांदपुर में देखा। चांदपुर के मज़ार को भी हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम जीत जाएं, इन्होंने बिना बताए रातों रात उस दरगाह को शहीद किया। सेम टू सेम आज इंदिरा चौक पे भी हुआ। इस घटना ने बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, और वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट इस दरगाह से शहर के हर कौम के इंसान के जुड़े हुए थे। मैं मानता हूँ एक तबका ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा, क्योंकि उनके आंखों के सामने भी एक ऐसी धुंध है जो हटेगी तो उन्हें रियलिटी दिखेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो शायद जिससे आप रूबरू ना हो। सबसे पहली चीज़ ये कि इस दरगाह का अवैध होने का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई थी। इसकी सुनवाई किए बिना रातों रात ये एक्शन ले लिया गया। इस पर कोर्ट भी नाराज़ है और कोर्ट भी शायद स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, बहुत जल्द आपको सुनाई देगी। दूसरी बात, दरगाह को बहुत सारी तरीके से बचाया जा सकता था, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब एनएच डलता है तो दरगाह में जो खाली कब्र होती है उसको छोड़ दिया जाता है और रोड को डाल दिया जाता है। हम बचपन से यही सब देखते आ रहे हैं। और दरगाह वैलिड थी, पुरानी थी। खुद विधायक ये बोलता है कि उसके बेटे मतलब जो उनके पिता ने अपने बचपन में ये चीज़ देखी, तो वैलिड है कि कम से कम 100 साल पुरानी दरगाह थी। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि अगर ये वाकई में एनएच में आ रही थी तो कोई इतना ख़ास डेवलपमेंट काम अभी चल है नहीं रहा। दूसरी बात, अभी तक पेट्रोल पंप भी वहीं हैं, अभी तक के होटल भी वहीं हैं, तो बात की जा सकती थी, बचाई जा सकती थी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो हम सबको समझनी होगी, ख़ास तौर पर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को। देखो, ये लोग आपके सेंटिमेंट से खेल रहे हैं या आपको इमोशनल फूल बना रहे हैं। आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल लोग होते जा रहे हो, क्योंकि ये जो नेता हैं इनके खुद के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं और आप लोग यहीं पे मजदूरियां कर रहे हो, खाने को है नहीं, लेकिन आप लोग के सेंटिमेंट इतने ज़्यादा, ये लोग इमोशनल आपसे खेल रहे हैं कि आपका डेवलपमेंट करें ना करें इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने मज़ार शहीद कर दिया तो आप आने वाले इलेक्शन के लिए पूरी तरह खुश हो गए, क्योंकि आपको पता है कि अब इलेक्शन आ गया, अरे इन्होंने तो मज़ार तोड़ा था, अरे अब तो वोट इन्हीं को देना है। तो ये मेंटली अगर किसी को भी फूल बनाया जा रहा है तो वो आप हो। आप आज जवाब नहीं मांगेंगे तो कल इस दुनिया का असूल है घूम के अपने ऊपर आती है, तो अगला नंबर भी आप ही लोगों का है। इसके बाद मैं एक पॉइंट डालना चाहता हूं कि ये हमारे खोटी सरकार, जिनकी बेफजूल की नीतियां हैं, जो इन्होंने अलग अलग नाम निकाल दिए हैं, कि जैसे कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो जिहाद, हर चीज़ के आगे जिहाद लगाना, आपको इंटरटेनमेंट करना, इन सब खोटी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। देखो, नेता का दूसरा नाम मैं मानता हूँ मसीहा होता है, और कोई भी मसीहा किसी दूसरी तबके को हर्ट करके कभी नहीं बनता। वो टेम्परेरीली 5 साल की बात अलग है। अगर सच में आपको नेता बनना है तो आप किसी का भी इतिहास उठा लीजिए। मोदी अगर आज नेता बने हैं तो इसलिए नहीं बने कि उन्होंने क्या कहते हैं मुसलमानों को ही सिर्फ एक हट के, ठीक है उनका एक समय था वो चला गया, उसके बाद वो बाकायदा एक तबके के मसीहा बने, इसलिए आज नेता बने। और आप अगर क्या कहते हैं सिर्फ दूसरे तबके को हट करके नेता बनना चाहते हैं तो आपके सामने इसी शहर की हिस्ट्री है। लोग आपसे बड़े बड़े भी थे लेकिन उनका किसी ने नाम नहीं सुना। असदुद्दीन ओवैसी आज नेता बने तो हिंदुओं को गाली दे के नेता नहीं बने, वो अपने कौम के मसीहा थे। तो आप भी इन सब चीज़ों से हटिए, अपनी कौम का डेवलपमेंट करिए, उनको जॉब दीजिए, नौकरी दीजिए, कारोबार दीजिए, और इन सब चीज़ों से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना ख़त्म कर दीजिए। अंत में मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो फिर मेरे कॉम पे आके रुक जाएगी। मैं अपने कॉम वालों से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली तो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार कब तक आप इस तरह बैठ के बर्दाश्त करेंगे, कब तक आप अफसोस करेंगे, सिर्फ दुआएं करेंगे। अब
एक्शन लेने का वक्त है। हर तरीके से आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसका भी बॉयकॉट कर सकते हैं। करेंगे, मैं करूँगा, इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करूँगा। आप में से जो मेरे साथ आना चाहेगा मेरे साथ आ जाना, हम दूर दूर तक आवाज़ उठाएंगे। और आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ, फ़िरक़ों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग एक हो जाइए, भाईचारे से अपना एक लीडर चुनिए। अभी पिछले जुमे की बात है, हमारे इमाम साहब ने एक एक्शन लिया जो कि मेरे ही जानने पहचानने वालों में से कम अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज़ में उनका एक्शन वायरल हुआ। थे तो वो आपके इमाम साहब ही ना। अगर ऐसा कोई मौलाना अगर आपकी लीडरशिप देखता है तो आपको ईगो हर्ट हो जाती है, तो ऐसा रहने दीजिए, आप अपना लीडर चुनिए। आज मैं यहाँ पे अभी अपनी वीडियो बना रहा हूँ, वहीं मैं ये बात बताना नहीं थी मुझे बट मैं बता रहा हूँ। जिस वक्त मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे फादर डीएम ऑफिस में हैं और पूरे काफ़िले को लेके इस चीज़ के ख़िलाफ़ घिराव कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इसका एक्शन भी सुनने मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप भी देखो कि जिन लोगों ने आपसे वोट लिए थे उन्होंने अभी इस वक्त क्या किया, और अगर कोई इंसान आपका लीडर बन सकता है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ये बात आपको बहुत ही देखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको अब एक कमेटी बनानी है, जिस तरह हमारी मस्जिद कमेटी होती है उसी तरह एक कमेटी और बनाई जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ एक लीगल टीम को हायर करे, जिसलिए हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ सकें। अभी भी हम लीगली इस मामले में सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर है, आपका नंबर है। सबसे पहले आपकी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद क्या कहते हैं आपके मदरसों में ताला लगाया गया। सोइयों मदरसों में आज तक भी नोटिस आया हुआ है और आज आपका मज़ार तोड़ दिया, अगला नंबर आपके घरों का रह गया। तो ये हाई टाइम है, हमें एक होना है, हमें लीगली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब वो छोड़ दीजिए कि इसका चंदा उसका चंदा, कमेटियाँ इन सब चीज़ों की बनाइए जो आपको लीगली स्ट्रांग बनाए और आपकी लीडरशिप को स्ट्रांग करें, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अब बचा ही नहीं है। अंत में मैं फिर यही बोलना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट कीजिए, इस बात के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट होगा। जितने मेरे भाइयों को मेरे साथ आना है मेरे साथ आइए, मैं इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। मैं अपनी बात को इस जगह पे एंड करना चाहता हूँ कि ये लाइन बहुत ज़्यादा गहरी है, अगरचे आपको समझ में आए कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया।